हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नेहा यादव। पिछली वीडियो में हमने रापापोर्ट लोडिंग साइकिल एनर्जेटिक सब्स्टिट्यूशन लिंक रिएक्शन के बारे में जाना था। अब हम मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स और सिट्रिक एसिड साइकिल डिटेल में पढ़ेंगे और एक सिग्निफिकेंस ऑफ टीसीए साइकिल, ये सारी चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है हमारा पीडीएच, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि ये वो एंजाइम है जो अकेले काम नहीं करता। मतलब ये अकेले काम नहीं करता, इसको काम करने के लिए साथ में कुछ कोएंजाइम्स चाहिए। ठीक है, क्या क्या चाहिए इसको? इसको इसमें साथ चाहिए कुछ विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, लिपोइक एसिड एंड पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, विटामिन B3 नियासिन है, विटामिन B1 हमारा थायमिन पायरोफॉस्फेट है एंड B2 हमारा राइबोफ्लेविन है। B2 क्या है? राइबोफ्लेविन। ओके, ठीक है। उसके बाद इसमें होता क्या? एंजाइम एंड कोएंजाइम। एंजाइम में है थायमिन पायरोफॉस्फेट, ठीक है, और हमारा कोएंजाइम है, सॉरी, एंजाइम अगर है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस तो कोएंजाइम है थायमिन पायरोफॉस्फेट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कोएंजाइम है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और अगर एंजाइम है हमारा डाईहाइड्रोलिपोइक ट्रांसएसिटाइलेज, क्या एग्जाम्पल है? एक अगर हमारा डाईहाइड्रो लिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज है, ठीक है, डाईहाइड्रो लिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज है, तो कोएंजाइम है लिपोइक एसिड एंड पेंटोथेनिक एसिड। कोएंजाइम है लिपोइक एसिड एंड पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, अगर एंजाइम हमारा डाईहाइड्रो लिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज है तो कोएंजाइम है लिपोइक एसिड एंड पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, और अगर एंजाइम हमारा डाईहाइड्रो लिपोइक ट्रांसएसिटाइलेज को छोड़ के डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज है, हाँ डिहाइड्रोजिनेज है, तो हमारा एंजाइम होगा FAD-NAD। तो कोएंजाइम क्या है? FAD-NAD। क्या है? FAD-NAD। ऑक्सीडेट क्या है? एसिटाइल कोए का एक TCA, लाइपोजेनेसिस, कीटोन बॉडी और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। ठीक है, और एक कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस भी होता है इसी से। ठीक है, अब हमारा ये देखिए TPP हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कोएंजाइम है। ठीक है, ये देखिए पायरुविक एसिड जिसमें 3 कार्बन एटम होता है, ये हमारा TPP थायमिन पायरोफॉस्फेटेज PDH के थ्रू कन्वर्ट होता है हमारे एसिटाइल कोए में, जो कि लिंक रिएक्शन है। ठीक है, और ये रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और फिर एसिटाइल कोए ये 2CO2 देता है। ठीक है, अगर मान लो TPP एब्सेंट है किसी इंडिविजुअल में तो क्या होगा? TPP का काम क्या होता है कि वो CO2 कैरी आउट करता है। अगर ये नहीं होगा तो एसिटाइल कोई नहीं बनेगा, एसिटाइल कोई नहीं बनेगा तो सिट्रिक एसिड साइकिल नहीं होगी, तो मतलब वो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा, लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है TPP। क्रैब साइकिल बताते हैं। क्रैब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल ये हमारे यूकैरियोट्स की माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, प्रोकैरियोट्स के साइटोसोल में। ये फाइनल कॉमन पाथवे है। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोए के लिए। ठीक है, हमारा ये फाइनल कॉमन पाथवे है हमारे एसिटाइल कोए की ऑक्सीडेशन के लिए फ्रॉम फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड। ओके, देन उसके बाद हमारा एक साइकिल एक्सप्लेन कर देते हैं। साइकिल में इसमें 6 ग्लूकोज ये कन्वर्ट हुआ हमारी पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन एटम, जिन PDH डिफरेंस में कन्वर्ट हुआ एसिटाइल कोए के 2 मॉलिक्यूल, यहाँ NADH फॉर्म हुआ। ठीक है, फिर जो 2 एसिटाइल कोए है ये हमारा बाइंड हुआ 4 ऑक्सैलो एसीटेट, इसने बनाया, यहाँ NADH फॉर्म हो रहा है ना, इसने बनाया सिट्रेट सिंथेस के प्रेजेंस में सिट्रेट। ठीक है, अब सिट्रेट हमारा क्या बनाएगा? एसोनिटेज के प्रेजेंस में वो बनाएगा सिस एसोनिटेट। ठीक है, और ये सिस एसोनिटेट में वाटर लूज हुआ, और ये सिस एसोनिटेज के प्रेजेंस में बनाएगा आइसोसिट्रेट, यहाँ भी वाटर लूज हुआ। अब आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में बनाएगा ऑक्सैलोसक्सिनेट। ठीक है, यहाँ हमारा ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, तो यहाँ NAD फॉर्म होगा। ठीक है, NAD फॉर्म हुआ। अब ऑक्सैलोसक्सिनेट जो है हमारा, वो हमारा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज से वो बनाएगा अल्फा कीटोग्लूट्रेट, और वह हमारा CO2 निकलता है। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट बनते टाइम हमारा क्या निकलता है? CO2। ओके,
देन अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज से वो बनाएगा सक्सिनाइल कोए, ठीक है। यहाँ NAD फॉर्म होगा और CO2 भी निकलेगा, ठीक है। अब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन सक्सिनाइल कोए से बनेगा सक्सिनेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सिनेट थायोकाइनेज, यहाँ GTP ATP बनेगा, ठीक है। अब सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनेगा, इन प्रेजेंस ऑफ फ्यूमरेस, ठीक है। FADH बनेगा, यहाँ FADH बनेगा, ठीक है। ये हमारा जो कन्वर्टर ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की बेस में कन्वर्ट है, किसके बेस में? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। अब हमारा ये जो फ्यूमरेट है कन्वर्ट हुआ मेलेट में बाय फ्यूमरेज, ठीक है, जहाँ वाटर निकलेगा एक, ठीक है। फ्यूमरेट कन्वर्ट हुआ मेलेट में, यहाँ वाटर निकलेगा। मेलेट कन्वर्ट हुआ वापस स्टेम कोए में, हमारा ऐसे इसमें हमारा NADH निकलेगा, इस लास्ट में NADH निकलेगा, ठीक है। तो 3 जगह NADH निकल रहा है बेसिकली हमारा। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन अभी हमने पढ़ा, जब सक्सिनाइल कोए से सक्सिनेट बन रहा है तो एक ATP फॉर्म हो रहा है। FADH प्रोडक्शन जब सक्सिनेट से फ्यूमरेट बन रहा है, पहले FADH 2 ATP था, अब 1.5 ATP है, और पहले NADH 3 ATP था, अब 2.5 है। तो 3 NADH ये हमारा 7.5 हो गया, तो टोटल कितना हो गया मिला के 20। ग्लाइकोलिसिस में एरोबिक में होता है 7, लिंक रिएक्शन में 5, तो टोटल ATP एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है वो है 32। TCA माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? TCA RBC में नहीं होता, क्योंकि RBC में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। अब इसको TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं? कि फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट COOH है, और क्रेब्स क्यों कहते हैं? फर्स्ट डिस्क्राइब बाय हैंस क्रेब, और सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो हमारा अटैच होता है इन माइटोकॉन्ड्रियल डंडोन पर, ठीक है। अब हमारा इनहिबिटर ऑफ TCA एंजाइम और इनहिबिशन ऑफ टाइप, ये सारा सबसे पहला इनहिबिटर है TCA का फ्लोरोएसीटेट, जो रेड पॉइजन है, ये इनहिबिट करता है हमारे एसोनिटेज को, और ये नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन है, ठीक है। देन दूसरा इनहिबिटर है हमारा आर्सिनेट, ये भी नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ये हमारा इनहिबिट करता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, नहीं सॉरी अल्फा कीटोग्लूटरेट। आर्सिनेट हमारा इनहिबिट करता है अल्फा कीटोग्लूटरेट, आर्सिनेट इनहिबिट करता है अल्फा कीटोग्लूटरेट, आर्सिनेट इनहिबिट करता है अल्फा कीटोग्लूटरेट, आर्सिनेट इनहिबिट करता है अल्फा कीटोग्लूटरेट, ठीक है। आर्सिनेट इनहिबिट अल्फा कीटोग्लूटरेट। मेलिएट इनहिबिट करता है हमारे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को, और ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। मेलिएट इनहिबिट करता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को, मेलिएट इनहिबिट करता है हमारे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को, ठीक है। मेलिएट इनहिबिट करता है हमारे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को, ठीक है, ठीक है। और ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है मेलिएट, जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट करता है। अब अमोनिक इंटॉक्सिकेशन डिप्लीशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटरेट कर देगा, ये अल्फा कीटोग्लूटरेट का डिप्लीशन। अब विटामिन का क्या रोल है? राइबोफ्लेविन ये को फैक्टर है हमारा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के लिए। राइबोफ्लेविन क्या है? ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का को फैक्टर है, ठीक है। और नियासिन ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, एक हमारा आइसोसेटेट डिहाइड्रोजिनेज, एक हमारा मेलोनेट डिहाइड्रोजिनेज, और एक अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। थायमिन पायरोफॉस्फेट है हमारा अल्फा कीटोग्लूटरेट का डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, ठीक है। थायमिन पायरोफॉस्फेट क्या करता है? अल्फा कीटोग्लूटरेट का डिकार्बोक्सिलेशन। एंड पेंटोथेनिक एसिड ये को फैक्टर है विच इज अटैच टू एसिटाइल कोए एंड सक्सिनाइल कोए, ठीक है। अब विटामिन का रोल क्या है? राइबोफ्लेविन हमारा को फैक्टर है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के लिए। राइबोफ्लेविन हमारा को फैक्टर है राइबोफ्लेविन को फैक्टर है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के लिए। राइबोफ्लेविन किसका को फैक्टर है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के लिए। और नियासिन ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है हमारा, नियासिन हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, किसका? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है हमारा आइसोसेटेट डिहाइड्रोजिनेज, मेलोनेट डिहाइड्रोजिनेज, एंड वन वाज
अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। टीपीपी डीकार्बोक्सिलेशन कराता है अल्फा कीटोग्लूटरेट का। पेंटोथेनिक एसिड को फैक्टर है जो अटैच टू एसिटाइल कोए एंड सक्सिनाइल कोए। को फैक्टर अटैच टू एसिटाइल कोए एंड सक्सिनाइल कोए। ठीक है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ टीसी साइकिल एंड टीसी एम्फीबोलिक है। टीसी क्या है? एम्फीबोलिक, मतलब बोथ कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक। कैटाबोलिक मतलब ये रिलीज करता है CO2, एनाबोलिक मतलब फैट्स फॉर्म करता है। ठीक है। अब हम क्यों ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं एज अ फ्यूल रिजर्व? क्यों हम ग्लाइकोजन यूज करते हैं एज अ फ्यूल रिजर्व? क्योंकि वो इजीली मेटाबोलाइज हो जाता है। ठीक है। और फैट हमारा एनारोबिकली मेटाबोलाइज नहीं हो सकता। ठीक है। फैट एनारोबिकली मेटाबोलाइज नहीं हो पाता। फैट हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाता और ग्लूकोज का लेवल मेंटेन नहीं कर पाता। फैट हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है बट ग्लूकोज नहीं क्रॉस करता। ठीक है। अब लीवर एंड हमारी जो मसल के ग्लाइकोजन है उनमें क्या डिफरेंस है? टोटल बॉडी ग्लाइकोजन कितना होता है? ठीक है। टोटल बॉडी ग्लाइकोजन लीवर में 1.8 kg से कम होता है और मसल में हमारी 35 kg होता है। परसेंटेज टिश्यू वेट हाईएस्ट होता है लीवर में 5 kg और मसल में 0.7 kg से कम। रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लीवर कंट्रीब्यूट करता है हमारी ब्लड ग्लूकोज को, मसल ब्लड ग्लूकोज को कंट्रीब्यूट नहीं करता क्योंकि वहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एब्सेंट होता है। ठीक है। तो क्या होता है? डिफरेंस क्या है हमारी लीवर और मसल के ग्लाइकोजन में? सबसे पहले टोटल बॉडी ग्लाइकोजन कितना होता है? लीवर में हमारा 1.78 kg से कम होता है। लीवर में कितना होता है? 1.8 kg से कम। और जो मसल है, मसल में कितना होता है हमारी? वो अराउंड 35 kg के अराउंड होता है। परसेंटेज टिश्यू वेट लीवर का सबसे हाईएस्ट है 5 kg और मसल का 0.7 kg। ठीक है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लीवर हमारे ब्लड ग्लूकोज में कंट्रीब्यूट करता है, मसल नहीं करता क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं होता। ठीक है। ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया है हमारी। कुछ इसके इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स को आपको रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले ये इनहिबिटर्स देखिए। फ्लोरोएसिटेट इनहिबिटर है वाइट पॉइजन, ये इनहिबिट करता है एसोनिटेस को और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। और हमारा आर्सिनेट ये इनहिबिट करता है हमारी अल्फा कीटोग्लूटरेट को, ये भी हमारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। मेलोनेट हमारा, ठीक है, मेलोनेट इनहिबिट हमारा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अमोनिया इंटॉक्सिकेशन क्या करता है? डिप्लीशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटरेट। ठीक है। अब रोल ऑफ वाइटामिन्स क्या है? राइबोफ्लेविन ये को फैक्टर है हमारी SDH, हमारा जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है उसका को फैक्टर है। राइबोफ्लेविन होता क्या है? राइबोफ्लेविन है क्या? राइबोफ्लेविन हमारा को फैक्टर है हमारा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के लिए। ठीक है। राइबोफ्लेविन को फैक्टर है हमारा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का। ठीक है। ठीक है। राइबोफ्लेविन ये को फैक्टर है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का। किसका को फैक्टर है? राइबोफ्लेविन सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है। समझ आ गया किसका को फैक्टर है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन को फैक्टर है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का। राइबोफ्लेविन किसका को फैक्टर है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेशन का। ठीक है। सिंपल सी बात है। और नियासिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, मेलोनेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज, TPP डीकार्बोक्सिलेशन कराता है अल्फा कीटोग्लूटरेट का। TPP हमारा डीकार्बोक्सिलेशन कराता है अल्फा कीटोग्लूटरेट का। TPP क्या करता है? डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटरेट। पेंटोथेनिक एसिड को फैक्टर है एसिटाइल कोए और सक्सिनाइल कोए। पेंटोथेनिक एसिड ये को फैक्टर है हमारा एसिटाइल कोए और हमारा सक्सिनाइल कोए। ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ TCA साइकिल, ये एम्फीबोलिक नेचर का होता है, दोनों कैटाबोलिक एनाबोलिक। कैटाबोलिक मतलब ये CO2 रिलीज कर रहा है, एनाबोलिक मतलब कि ये हमारा रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ फैट। और हमारा ये हम क्यों
ग्लाइकोजन हम एज अ फ्यूल रिजर्व यूज़ करते हैं क्योंकि ये रैपिडली मेटाबोलाइज हो जाता है। फैट एनारोबिकली मेटाबोलाइज नहीं हो सकता। फैट हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन नहीं कर सकता क्योंकि वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो रहा। फैट हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो वो ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन नहीं कर सकता। फैटी, ठीक है, फैटी एसिड के नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर बट ग्लूकोज कैन। फैटी एसिड हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर सकता है बट ग्लूकोज कर सकता है। क्या होता है? फैटी एसिड के नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर बट ग्लूकोज कैन। फैटी एसिड ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर सकता बट ग्लूकोज कर सकता है। क्या होता है? ठीक है, फैट हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो ये ब्लड ग्लूकोज मेंटेन नहीं कर रहा। फैट बीबीबी को क्रॉस नहीं कर रहा बट ग्लूकोज कर रहा है। ठीक है, फैट बीबीबी को क्रॉस नहीं कर रहा बट ग्लूकोज कर रहा है। मतलब क्या है इसका कि फैट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो एक तो ब्लड ग्लूकोज मेंटेन नहीं कर रहा और एक फैटी एसिड हमारा बीबीबी को क्रॉस कर जाएगा बट हमारा ग्लूकोज नहीं करता। डिफरेंस क्या है हमारी अब लीवर एंड मसल के ग्लाइकोजन में? लीवर सबसे पहले कितना होता है? लीवर में होता है वो हम कह सकते हैं 1.8 ग्राम, सॉरी लेस देन 1.8 ग्राम, लेस देन 1.8 ग्राम टोटल ग्लाइकोजन लीवर में। और वही हमारा मसल में 35 kg। कितना है लीवर में? 1.8 kg और इधर 35 कितना है? 1.5 एंड 35 और हमारा 1.8 के अराउंड है। और परसेंटेज बाय टिश्यू वेट इसमें हमारा कम है, लेस देन 0.5 और इसमें हमारा सॉरी ये मैं फिर से बताती हूँ। डिफरेंस क्या है लीवर और मसल के ग्लाइकोजन में? हमारा टोटल बॉडी ग्लाइकोजन लीवर में है हमारा लेस देन 1.8 kg और मसल में है 35 kg। अब परसेंटेज बाय टिश्यू वेट लीवर में हमारा ज़्यादा है 5 kg और मसल में लेस है 0.7 kg। लीवर में कितना है? 5 kg और मसल में 0.7 kg। अब रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लीवर कंट्रीब्यूट करता है ब्लड ग्लूकोज की मेंटेनेंस में बट मसल नहीं, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एब्सेंट होता है। तो क्या देखा कि हमारा टोटल बॉडी ग्लाइकोजन लीवर में कितना होता है? लीवर में होता है लेस देन 1.8 kg। कितना होता है? लेस देन 1.8 kg। मसल में होता है हमारा हाईएस्ट हमारा 35 kg। और हमारा परसेंटेज बाय टिश्यू वेट हमारा लीवर में कितना होता है? हमारा 0.8 अराउंड समथिंग, 0.7 अराउंड समथिंग देन मसल। और हमारा लीवर में अराउंड 5 kg। रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये नहीं कर रहा क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग चार्ट है बट आप समझ जाएंगे एक बार तो बहुत इजी है। एक बार बता देती हूँ मैं आपको, लीवर और मसल के ग्लाइकोजन में क्या डिफरेंस है। लीवर में ग्लाइकोजन होता है हमारा लेस देन हमारा 1.8, मसल में 35 kg। अब अगर हम परसेंटेज बाय टिश्यू वेट चले तो लीवर में ऊपर ग्लाइकोजन कम था तो परसेंटेज टिश्यू वेट ज़्यादा है 5 kg और मसल में हमारा लेस 0.7 kg। रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लीवर कंट्रीब्यूट करता है ब्लड ग्लूकोज में, मसल नहीं करता क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नहीं है। सो दिस इज इट। नेक्स्ट वीडियो में ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजेनोलाइसिस करेंगे। अभी के लिए ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच।